नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग ने देखा था इससे पहले कि संबंध क्या होता है, दो समुच्चय ए और बी का जो है पर संबंध को डिफाइन किया था। हम लोगों ने देखा था कि समुच्चय ए और बी का जो कार्तीय गुणन होता है उसी का सबसेट होता है आपका क्या संबंध ए से बी में, और उसको आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी खासियत क्या रहती है कि पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशंस के एलिमेंट होते हैं, पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है जो पूरे रिलेशन में रहता है, यानी सारे उसके एलिमेंट में रहता है। तो हम लोगों ने प्रांत जो है डिफाइन किया था कि किसी रिलेशन आर का जो है प्रांत क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर ए से बी जो है सेट ए से सेट बी में आपका जो है एक रिलेशन आर जो डिफाइन किया जाता है तो उसका प्रांत क्या होता है। रिलेशन आर के जो है जितने अवयव होते हैं उनके प्रथम घटकों का समुच्चय जो है क्या कहलाता है आपका प्रांत कहलाता है। अब हम लोग परिभाषा नंबर 2 था, उसके बाद एग्जाम की क्वेश्चन लिखा हम लोग करेंगे उसी पे। तो परिभाषा नंबर हम लोग 3 लिख लेते हैं। प्रांत हम लोगों ने देख लिया था प्रथम घटकों का समुच्चय। अब इसमें हम लोग देखेंगे संबंध का परिसर। डिफिनेशन 3 आपका हम लोग क्या देखेंगे, परिसर। इसको बोलते हैं रेंज, उसको डोमेन बोलते हैं, इसको रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो परिसर क्या होता है कि आर को हम लोगों ने डिफाइन किया और आर के कर्मित युग्मों के जो कर्मित युग्म है उनके द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होता है वही क्या होता है आपका परिसर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, समुच्चय ए तथा बी से परिभाषित संबंध आर, संबंध आर के संबंध आर के कर्मित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय आर का, यानी ऐसा हम लोग कहें संबंध आर का परिसर कहलाता है। परिसर कहलाता है। ये हम लोगों ने देख लिया प्रांत और परिसर क्या होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं हम लोगों ने एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट बी है। 1 2 3 4 1 5 4 9 20 16 25। अब हम लोग जानते हैं जो ए और बी का कार्तीय गुणन करेंगे, 1 को 1 से रिलेट करेंगे, 5 से करेंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ये तो हमको पता ही है। अब हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन जो है आपका ए से बी सेट में हम लोग क्या ले लेते हैं, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 और 1 को 1 से रिलेट करते हैं और 2 को 4 से, 3 को 9 से और 4 को 16 से। बाकी तो आपके जो ए क्रॉस बी होंगे वो तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन इसके कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोगों ने उठा लिया है, ये है आपका। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन के सभी प्रथम घटकों का, यानी जो हम लोग ये कहेंगे रिलेशन डिफाइन किया हम लोगों ने कैसे, 1 को 1 से रिलेट कर दिया, 2 को 4 से रिलेट कर दिया, 3 को 9 से और 4 को 16 से। और हम लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ये रिलेशन इस प्रकार से है कि जो y है ये क्या है, x का वर्ग है, यानी दूसरा कंपोनेंट जो है प्रथम कंपोनेंट का स्क्वायर है, ये रिलेशन है आपका ए टू बी।
तो इसके प्रथम घटकों का समुच्चय, इसका अगर पूछा जाए कि जो है प्रांत क्या होगा, तो प्रांत जो है आर का जो क्या होगा, प्रांत सभी प्रथम घटकों का समुच्चय आपका प्रांत कहलाएगा। ये हो गया 1 2 3 4। और परिसर क्या कहलाता है, सभी द्वितीय घटकों का समुच्चय, तो 1 4 9 16। ये आर का क्या हो गया, प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर हम लोगों का एकदम क्लियर हो गया कि जो आर रिलेशन डिफाइन किया जाता है उसके सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत बोला जाता है और द्वितीय घटकों के समुच्चय को क्या बोला जाता है, परिसर बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने संबंध का परिसर, समुच्चय ए तथा बी से परिभाषित संबंध आर की कर्मित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है। और ये हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया। और एक टर्म और आपका आता है आपका प्रांत हो गया, परिसर हो गया, और एक आता है साप्रांत। साप्रांत इसको बोला जाता है को डोमेन। साप्रांत क्या होता है, हम लोग ए से सेट बी में जो है एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, सेट ए से सेट बी। तो सेट बी के जो सारे एलिमेंट होते हैं उनका समुच्चय आपका उस रिलेशन आर का क्या कहलाता है, साप्रांत कहलाता है। समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध आर का साप्रांत समुच्चय बी होता है। यानी पूरा का पूरा सेट जो आपका बी होता है वही आपका क्या कहलाता है, साप्रांत कहलाता है। और ए टू बी हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो जो रिलेशन वाले एलिमेंट आपके बी में मिलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। तो परिसर जो होगा वो आपके सेट बी के एलिमेंट में से होगा और सारा का सारा बी आपका क्या कहलाएगा, ये साप्रांत कहलाएगा। तो हम लोग एक बात यहाँ से ये कह सकते हैं कि किसी भी रिलेशन का जो परिसर होगा वो हमेशा क्या होगा, उप समुच्चय होगा किसका, साप्रांत का। क्योंकि साप्रांत तो हो गया पूरा का पूरा आपका सेट बी और उसी सेट बी के कुछ एलिमेंट आपके परिसर बनाएंगे। तो ये हम लोगों का 3 डिफिनेशन हो गया। क्लियर हम लोग फिर से डिफाइन कर लेते हैं कि जब रिलेशन आर डिफाइन करते हैं तो प्रांत क्या होता है, रिलेशन आर के कर्मित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय आपका कहलाता है प्रांत। परिसर क्या होता है, संबंध आर के सभी द्वितीय घटकों का समुच्चय आपका परिसर कहलाता है। साप्रांत क्या होता है, समुच्चय ए से बी में संबंध आप परिभाषित कर रहे हैं तो संबंध आर का जो सेट साप्रांत होगा वो सेट बी होता है। अब हम लोग ये क्वेश्चन जो है करने की स्थिति में आ गए हैं। हम लोगों ने पूरा डिफाइन कर लिया कि रिलेशन को भी डिफाइन कर लिया है, प्रांत परिसर साप्रांत को भी डिफाइन कर लिया। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एग्जांपल। सेट ए आपका ये दिया है और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। अच्छा हम लोग जानते हैं कि रिलेशन को जो है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग कि संबंध को तीन तरीकों से निरूपित किया जाता है या निरूपित किया जा सकता है, किया जाता है। पहला क्या होता है आपका, पहला होता है तीर आरेख। तीर आरेख जिसमें हम लोग जो है तीर से जो है अभी दिखाएंगे कि तीर से कैसे रिप्रेजेंट किए थे। एक होता है, दूसरा होता है रोस्टर रूप और तीसरा होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण विधि या रूप। तो इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं। हम लोग एक सेट ए लेते हैं और एक सेट बी।
1 2 3 1 5 4 7 9 10, ये सेट ए है, सेट बी है। हम लोग एक रिलेशन सेट ए से सेट बी में जो है डिफाइन इस हिसाब से कर रहे हैं कि 1 2 3, 1 को 1 से रिलेट कर दें, 2 को 4 को, 3 को 9 से, 1 को 1 से कर दें, 2 को 4 से, 3 को 9 से। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये पहला आपका क्या है, ये तीर आरेख द्वारा हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है। पहला तरीका ये क्या हो गया, तीर आरेख से रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इसको रोस्टर रूप में जब लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को जो है लिस्टेड कर देंगे। रोस्टर रूप में हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ये रिलेशन आर आपका 1 1 से कनेक्ट है, 2 4 से कनेक्ट है और 3 9 से कनेक्ट है। अब तीसरा पॉइंट आ गया समुच्चय निर्माण रूप। तो आपका जो रोस्टर रूप लिखा है, 1 1 से कनेक्ट है, 2 4 से और 3 9 से। तो इसमें जो प्रथम एलिमेंट और द्वितीय एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है पर्टिकुलर, उसी रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिख देंगे। तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ये क्या होगा, सभी x कामा y का समुच्चय, जहां पे जो y क्या है आपका x का स्क्वायर है, y x का स्क्वायर है और x आपका कहां से है, सेट A से, और y आपका कहां से है, सेट B से। तो ये आपका क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण विधि या रूप। तो हम लोगों ने क्या किया, जो आपका रिलेशन है इसको तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपका तीर आरेख कि इस सेट का एलिमेंट इसके किससे कनेक्ट है, ये आपका तीर आरेख दिखाएगा। उसी कर्मित युग्म को हम लोग लिस्ट कर लें, ये आपका हो गया रोस्टर रूप, और उसी को मैथमेटिकल टर्म में लिख दें, यानी पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में रिलेशन में जो लिंक है आप उसी लिंक को मैथमेटिकल रूप में लिख दें। जैसे ये क्या है, सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय, जहां पे ये y यानी दूसरा एलिमेंट क्या है, पहले एलिमेंट का स्क्वायर है, और पहला एलिमेंट आपका कहां से होगा, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहां से होगा आपका, सेट बी से होगा। ये हम लोगों का इतना हो गया। अब हम लोग एग्जांपल एक करते हैं। एक सेट ए आपका दिया है, इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, और आपका ए से ए में एक संबंध परिभाषित किया गया, यानी सेट ए से सेट ए में इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दिखाइए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सेट ए आपका दिया है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6, और सेट ए टू ए ही रिलेशन डिफाइन किया है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट ए को एक बार और लिख लेते हैं, 4 5 6। अब जो रिलेशन आपका है ये दिया है, क्या है, सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय। कौन से कर्मित युग्म, जहां पे y क्या होना चाहिए, ये x प्लस 1 होना चाहिए, और a टू a में डिफाइन किया गया है। सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जहां y इक्वल टू क्या होना चाहिए, x प्लस 1, और a टू a डिफाइन किया गया है। यानी अगर हम लोग यहां से देखिए, x आपका कहां से होगा, सेट a से, और y भी, y कहां से होगा आपका, सेट a से। अब यहाँ पे दिया है कि y इक्वल टू क्या है, x प्लस 1, यानी x की वैल्यू अगर आप कोई एक लेके, तो y आपका क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया कि y को क्या होना चाहिए, उसके करेस्पॉन्डिंग x प्लस 1 होना चाहिए। और x की सारी वैल्यू आप कहां से ले सकते हैं, सेट a से। तो x की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तो ये किससे रिलेट होगा, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस 1, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यानी जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, यानी एक आर्डर पेयर कर्मित युग्म आपका 1 कामा 2 हो जाएगा। दूसरा हम लोग 2 अगर लेंगे तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस रिलेशन को मानते हुए, रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। x की वैल्यू 3 ले हम लोग, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 प्लस 1।
यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4। इसकी वैल्यू हम लोग 4 लें तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 प्लस 1, यानी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। इसकी वैल्यू हम लोग 5 लें तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 प्लस 1, यानी y की वैल्यू आपकी 6 होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू हम लोग 6 लें तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 प्लस 1, यानी y की वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो यहां से हमको क्या मिला कि इस रिलेशन को हम लोग अब डिफाइन करते हैं A टू A। तो R को हम लोग जो है लिखते हैं, सबसे पहले क्या है, इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दिखाइए। तो हम लोग पहला पार्ट करते हैं, तीर आरेख द्वारा दिखाते हैं। तो तीर आरेख में जो है हम लोग, अब देखिए जो y इक्वल टू 7 है, यानी x इक्वल टू जब आप 6 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 है, लेकिन 7 जो है आपका, 7 आपका सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 6 कामा 7 आपका ऑर्डर पेयर नहीं होगा आपका। 6 कामा 7 आपका रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 x की वैल्यू जब 6 होगी तो y की वैल्यू 7 होगी, यानी x की वैल्यू 6 नहीं ले सकते आप। तो रिलेशन में आपको 1 2 3 4 5, और 1 पे वैल्यू क्या हो गई 2, इस पे वैल्यू क्या हो गई 3, इस पे वैल्यू 4, इस पे वैल्यू 5, इस पे 6। तो यानी 1 का क्या हो गया 2, 2 को किससे रिलेट होगा 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6। ये हम लोगों का क्या हो गया तीर आरेख द्वारा, तीर आरेख द्वारा हम लोगों ने इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया कि A टू A हम लोगों का रिलेशन डिफाइन होना है, सेट A से सेट A में जो है रिलेशन हमारा डिफाइन होना है। यानी जो पहले कंपोनेंट है वो सारे के सारे सेट A में होने चाहिए, दूसरे कंपोनेंट भी सेट A में होने चाहिए। इसीलिए हमारा जो 6 और 7 है ये हमारा कैंसिल हो गया, आपका इसमें नहीं है। अब दूसरी बात है R के प्रांत, दूसरा आंसर R का जो प्रांत होगा, प्रांत क्या होगा सभी प्रथम घटकों का समुच्चय, यानी 1 2 3 4 5। सप्रांत क्या होता है, सप्रांत आपका सेट B ही हो जाता है, तो सप्रांत आपका पूरा सेट A ही हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6। और इसका क्या निकालना है परिसर निकालना है। तो परिसर आपका क्या हो जाएगा ये 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो ये हम लोगों ने रिलेशन को पूरा एक क्वेश्चन से पूरा रिवाइज कर लिया कि सेट A टू सेट A ही रिलेशन आपका डिफाइन करना था। और रिलेशन कैसा होना चाहिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी दूसरा कंपोनेंट जो होना चाहिए पहले कंपोनेंट में एक जोड़ के। तो इसके एलिमेंट अगर हम लोग 1 लेंगे तो वहां क्या लेना पड़ेगा 2, यहाँ पे 2 लेंगे तो उसका 3 लेना पड़ेगा, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6। 6 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 6 पे 7 रखना पड़ेगा, और 7 आपका सेट A में है नहीं। तो हम लोगों ने तीर आरेख द्वारा दिखा दिया। और प्रांत आपका क्या होता है, जो रिलेशन R के जो है प्रथम जो है कंपोनेंट का जो समुच्चय होता है वो प्रांत हो गया। सप्रांत क्या होता है आपका पूरा का पूरा सेट B। तो सेट B यहाँ पे क्या है A 1 2 3 4 5 6 आपका सप्रांत हो गया। परिसर क्या होता है R के दूसरे कंपोनेंट का समुच्चय, आपका ये हो गया परिसर। तो इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके बाद और एग्जांपल्स और क्वेश्चन करेंगे।